मैंने सारी सेटिंग कर ली है। तू सुबह होते ही मोनिशा को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाना, ठीक है? ये पैसे रख खर्चे के लिए, ओके? थैंक यू सर। ए तो मुझे क्वार्टर लाके दे रहा है कि नहीं? चुप रहोगी 2 मिनट? एक बात ध्यान से सुन ले, लड़की को हमेशा खुश रखना, बाकी भगवान तेरे साथ दिख रहा है। है। और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अरे कुछ ठंडा ही लाकर पिला देता। तू चुप बैठेगी कि नहीं? अरे बहुत दर्द हो रहा है। सड़क पर रहने वाली को घर लेकर आ गया, मेरी ही गलती थी। हाँ? मुझे ये चाहिए थी इसीलिए तुझे लेकर आया। अगर तेरी वजह से इससे कुछ हुआ तो मैं तुझे। अरे यार छोड़ना ये सब, पता है बेचारी सर, बूढ़ी आजकल ये मत बहुत डांट इसे, परेशान रहने है। दे। तू आराम से स्टेशन पे पहुंच जाना, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है तुम सर। लोग सावधानी से जाना, ठीक है? ठीक है सर। बाबा क्या बोल रहा था तू? इसे पाने के लिए तू मुझे यहाँ लेकर आया ना? उस दिन बोला था कि मैं तेरी दादी हूँ। सगी दादी ऐसे करती है क्या? तूने ही तो कहा था कि मैं तेरी सगी दादी जैसी हूँ, कहा था ना? अरे चुपचाप सो जा तू। ठीक है बेटा, कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हे, पेट वैसे ही में- मैं प्रॉब्लम में हूं और तू। वो वैसे ही रो रही है। ठीक है। इतना क्यों डांट रहे हो उनको? इस पे रहम खाकर गलती कर दी मैंने। अभी पाउडर लगाना जरूरी है क्या? पहले कपड़े निकाल कर रखो। बोलो भाई। शिवा तू रेडी है ना? हाँ रेडी हो गया भाई। आपने जहां बोला था उधर ही आ रहे हैं। आता हूं। दादी को उठाओ। दादी, दादी, दादी। ये बुढ़िया इस पोटली के बिना कहीं जाती नहीं। शिवा, शिवा, क्या हुआ? दादी उठ नहीं रही है। दादी, 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 दादी। दीदी, बाहर दादी को देखने नहीं जाओगी? सुनो, वो लड़की घर पे अकेली, जरा जाकर देखो। नहीं चाहिए दीदी। ए, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है, थोड़ा सा पानी पी लो ना। दीदी भूख नहीं है, आप जाकर शिवा को खिला दीजिए। हाँ? पूरी सोसाइटी वाले मिलकर यहाँ जमा हुए हो। तुम ही लोगों की वजह से मेरी सोसाइटी इस वक्त बदनाम हो चुकी है। ले जाओ इसे।
माला पहना चुके ना, अब और तमाशा करने की जरूरत नहीं है। उठाओ इसे और ले जाओ यहाँ से। अरे जरा रुकिए, लेकर जा रहे हैं। भैया, दादी के परिवार में शिव सेवा ही उनका पोता है। एक 5 मिनट रुक जाइए, इनके रीति रिवाज हो जाने दीजिए, उसके बाद लेकर जाइए। क्या रीति रिवाज करोगे? बुढ़िया की शादी हो रही है क्या? बड़े आए रीति रिवाज करने। बदबू आने से पहले उठाओ इसे। क्या फालतू बकवास कर रहा है? तू मर जाएगा तो मेरे बदन से चंदन की खुशबू आएगी क्या? बहुत बोल रहा है तू, तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे भाड़े के घर में मरना भी गलत है और ये विधि विधान करना भी गलत बात है। सुन लिविस, पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, अपने दोस्त को समझा दे। सोसाइटी जिंदा लोगों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। तुम लोग इसे यहाँ कर ले जा रहे हो या घसीट कर बाहर कर दूं? तू इंसान है क्या? इनका मरना यही लिखा था, लेकिन तू कहाँ मरेगा पता है तुझे? सुन, मरने वाला क्या शमशान में जाकर मरेगा? हम रीति रिवाज के बाद ही नहीं लेकर जाएंगे। तेरी इसी हरकत की वजह से ही तेरी बेटी घर से भाग गई। मेरी ही सोसाइटी में आकर मुझे बेइज्जत कर रहा है। चल निकल यहाँ से। बाहर निकल यहाँ से, नहीं तो थोपड़ा फोड़ दूंगा तेरा। तू मेरी सोसाइटी में खड़ा है, निकल यहाँ से। सोसाइटी करता रहता है, चारों ओर दीवार बांधकर जेल बना रखी है। अपनी धमकी बमकी सब सोसाइटी के अंदर ही रखना, अगर कहीं बाहर दिखाई दिया ना तो गायब हो जाएगा। लिविस, ऐसे लोगों को यहाँ लाकर मुझे बेइज्जत करवा रहा है। आज के बाद तेरे लिए भी यहाँ जगह नहीं है, निकल जाए यहाँ से। वैसे भी सोसाइटी में हम इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं, मुर्दों की तरह जी रहे हैं सबके सब। पहले मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस करो, अभी के अभी। चल पैसे दे। आप जरा शांत हो जाइए भैया, अगर झगड़ा करके जाएंगे तो इन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसा मत कीजिए। आओ सब लोग ले चलते हैं इन्हें। तू बहुत पुण्य का काम करता है, ये ले मेरी तरफ से रख ले। ये रोड पर रहती तो जिंदा रहती, मैंने अपनी खुदगर्जी के लिए इसे मार दिया। ऐसा कुछ नहीं शिवा, तुम उसे साथ लेकर आए इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आई है, वरना सड़क पर तो लावारिस की तरह पड़ी रहती। एक दिन तो हर किसी को जाना ही होता है, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई थी। चलो चलते हैं। ये ले डिपॉजिट के पैसे और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल ले। ले पकड़ पैसे, चल निकल यहाँ से। सबसे पहले इसी को निकाल, इसी की वजह से सारी सोसाइटी बिगड़ रही है। पकड़ पैसे। भैया ऐसे अचानक घर खाली करवाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा? अच्छा, मेरे ही घर में रहकर मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं घर में रखूंगा क्या? कुछ दिनों के लिए मैं किसी अच्छे ओनर के पास जाकर रहूंगा। हाँ ठीक है, तेरी मर्जी। शिवा, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वो शरणार्थी कहलाता है, और शरणार्थी को मकान मालिक जब चाहे निकाल सकता है। फिलहाल तो मैं अपने किसी दोस्त के घर रह लूंगा। शिवा, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा ही होगा। चलता हूँ, ख्याल रखना। बड़े बड़े कमीने देखे मगर ऐसा कमीना आज तक नहीं देखा। चलो जाओ यहाँ से। रंगा स्वामी, मोनिशा के बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे तुम भी चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ ठीक है, तू चुप नहीं रहेगा, तेरी बेटी चुप नहीं रहेगी, पर मैं चुप रहूं। लीजिए सर। रंगा स्वामी की सोसाइटी में रहने वाले किसी शख्स के नाम पर है इस सिम का, क्या कह रहे हैं आप? और उसका नाम है शिवा। क्या कहा शिवा? तुम जाकर इंक्वायरी करो, चाहिए तो मैं एसआई को भेजता हूँ। हाँ बोलो। ध्यान से सुनिए, अपनी सोसाइटी के एड्रेस पे ही सिम कार्ड लिया गया था और आदमी का नाम है शिवा। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए ना? मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ एसआई के साथ। क्या कहा? मेरी सोसाइटी में रहकर मेरी आंखों में धूल झोंकी तूने? अभी बताता हूँ। चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते 100 बार गिरती है। विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर के चढ़ना अच्छा होता है। हमको हार नहीं माननी चाहिए।
चलो बस बहुत हो गया, अब जाओ अंदर। रहो। आजा बैठ जाओ अंदर। चलती हूँ दीदी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ भैया। बाय दीदी। बाय दीदी। बाय। बाय। बाहर देखो, कोई है तो नहीं? क्या सेठ, धंधा बढ़ गया क्या? बड़ा पेटी ले आए। वो भाड़ा बढ़ा दिया तो धंधा भी बढ़ाना पड़ेगा सही ना? बात है। इस शहर में कितने ही पैसे कमाएंगे कम ही पड़ेंगे, क्योंकि आधे तो भाड़ा भरने में चले जाते हैं। ये लोग यहाँ बनना। अरे मेरी पोती के बारे में कुछ पता चला? अरे ये सोचा जाए। ये गलत है, ऐसे 3 बार लिखो ठीक है भैया। और लिखते लिखते पढ़ती जाओ, ठीक है? हाँ? तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। चलो लिखो। ध्यान से सुन, मोनिशा जिस लड़के से प्यार करती है वो सोसाइटी में ही रहता सच में भाई? है। तू एक काम कर, सीधे सोसाइटी में पहुंच, समझा? ठीक है भाई। मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। हाँ चलो। कहाँ चलना है भाई? तू चल तो सही, मैं बताता हूँ, चलो। उसका मंगेतर आ रहा है, मैं छुपता हूँ। हाँ। साइकिल सीखने वाला, ये ग्राउंड है क्या? चलो घर जाओ। ए, क्या तू जब से डिब्बा उठा रहा है? जल्दी साइकिल ठीक है उठा और सर, चलता बन यहाँ से जा। ये ठीक तो है ना? तू जाकर गाड़ी में बैठ जा। हाँ थैंक यू सर। बाय सर। तेरे पापा से हो पाएगा रे। तेरे लिए एक रूम, तेरे भाई के लिए एक रूम, दीदी के लिए एक रूम, सबके लिए अलग अलग रूम होंगे। उस घर में झूला भी होगा, गार्डन भी होगा, बंगले जैसा घर होगा। हम लोग घर में एक छोटा सा पपी पालेंगे और मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊंगा। सबको घर पे बुलाऊंगा। सिर्फ पपी ही नहीं, तुझे जो भी पालना है ना वो सब पालेंगे, ठीक है ना? अच्छा कभी मैं उस दुकान से पैसे लेके आता हूँ। हाँ ठीक है पापा। ए किधर है तू? मार्केट में खड़ा हूँ भाई। ए साला बंडी, मैंने तुझे देख लिया है। जिधर माल अदला बदली करते हैं ना, वहाँ पुलिस वाला खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो भाई? अभी मैं क्या करूँ? अरे मुझे देख लेगा तो उससे शक हो जाएगा। भाई? अरे इसलिए मैं फूल वाली गली में आ गया हूँ। तू जिधर खड़ा वहाँ देख। बॉक्स पर ब्लू कलर का कवर डाल के मैंने साइकिल खड़ी की हुई है। देख ली भाई मैंने। साइकिल लेके फुल वाली गली में आ जा, माल वहीं अदला बदली करते हैं, ओके ना? ठीक है भाई।
कभी कभी आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा। अरे क्या करते हो तुम? कौन है ये? अरे किसका बच्चा है ये कोई उठा के ले गया? कौन है तुम? बताओ कौन है ये? मेरा बेटा है भाई, क्या हो मेरा रहा है बेटा। ये सब? हैं? कभी आंखें खोल बेटा। अरे बच्चे को चोट आंखें लगी, खोल। तुम क्या बात कर कभी रहे हो? कभी ए चल समझ ले बेटा, पी। अरे यकीन कीजिए, और है तू? मेरा बेटा, यकीन ए, कीजिए, बच्चे को मेरा लेके बेटा है, मेरा चोरी बेटा करता है। है। हाँ, बच्चे अरे क्या वही हाँ, करता है? मैं क्या सच है? बोल रहा हूँ, मेरा यकीन चोरी कीजिए, करके मेरा बेटा है बच्चे को ले सर। जा रहा था। हाँ, मेरा बेटा। क्या कहा? तेरा बाप है? तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? कब से चलो कह रहा जाओ हूँ, मेरे को यहाँ से, यकीन चलो नहीं कर जाओ। रहा है। लेके जाओ इसे। चलो चलो हटो। बेटा कुछ नहीं होगा तुझे, मेरे बेटे, मैं कब से कह रहा हूँ मेरा ही बेटा है ये। मेरा बच्चा।